इंडिया.com पे स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक आपके साथ हूं। अभी दिल्ली की, पूरे इंडिया की सबसे ब्रेकिंग जो न्यूज जो है वो ये है कि जीनिया की एआई एंकर का जो सर्वे है वो आ गया है। और इस समय जहां पे सारे जो सर्वेज हैं वो दिखा रहे हैं बीजेपी की वन साइडेड विक्ट्री, लेकिन यहां पर कुछ उलटफेर है। हमारे साथ अरुण जी है जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको पहले आंकड़े दिखा देते हैं। 70 में से 70 सीट दिल्ली में चाहिए। मैजिक नंबर है 36 का, 35 में से एक ज्यादा मैजिक नंबर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहां जीनिया ने दिए हैं 33 से 38, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि क्लियरली बनती दिख रही है। बट फिर भी बीजेपी टक्कर दे रही है पुरजोर। 31 से 36 जो है सीटें बीजेपी को भी यहां पे मिलती दिख रही है। कांग्रेस वहां 2 सीटों पे सिमट रही है और अदर्स की 2 सीट दिख रही है, लेकिन यहां पर भी अभी बहुत सारे पेंच है। अरुण जी से हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली इलेक्शन में ये जो जीनिया का पूरा सर्वे है ये कैसा है। 1.5 करोड़ वोटर्स की जो जुबान है, 1.5 करोड़ वोटर्स में से जो सैंपल सर्वे लिया गया है उस पर ये पूरा जो आंकड़ा है वो दिखाया गया आप सभी के सामने। अरुण जी, आप बताइए कितना हद तक आपको लगता है कि ये आंकड़ा सटीक बैठेगा? देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि जो एआई सर्वे हमारा है बहुत तकरीबन एक तरह से देखा जाए रियलिस्टिक सर्वे एक तरह से अपनी इमेज बता रहा है। आपने इसका जो पूछा बैकग्राउंड में हम लोग देखें तो लोकसभा में जो नतीजे जो एआई सर्वे के जरिए आए थे जीनिया ने बहुत क्लोज बताए थे, क्योंकि उसमें हमारा सैंपल साइज बहुत ज़बरदस्त था। इस बार भी जो जीनिया ने जो जैसा बताया उस समय कि उसमें उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो सेंटिमेंट्स हैं उसमें तकरीबन 5 लाख सैंपल्स लिए हैं। 5 लाख सैंपल्स मैसिव हो रहे, बिल्कुल। तो 5 लाख सेंटिमेंट्स को जो है एनालाइज करके उसके बाद ये सर्वे आया है। तो उसमें जैसा आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो 33 to 38 है और बीजेपी का 31 and 36 के बीच में, इसका सीधा सा मतलब ये है कि फाइट जो बहुत टफ फाइट है और नेक एंड नेक है। इसमें थोड़ा सा भी स्विंग किसी भी तरफ होगा तो वो मतलब कंफर्टेबल तरीके से वो पार्टी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी जो है नेक एंड नेक में है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 चुनाव में 50+, एक बार 62 था, दूसरी बार 57 था, तो एक तरफा चुनाव जीती है। लेकिन तीसरी बार कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर भी वो नेक एंड नेक फाइट में है, एक तरफा नहीं हो रहा है ये। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनावों में जो 0 पे सिमट जा रही थी इस बार खाता खोलती हुई दिख रही है। इसके साथ में उन्होंने अदर्स को भी 2 सीट दी है, तो अदर्स का 2 सीट हम अगर मान के चलते हैं तो इसका मतलब जो है उसका नुकसान भी आम आदमी पार्टी को ही हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस और अदर्स अगर जीत रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी इसके पहले एक तरफा जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टियां 33 से 38 मिल रहे हैं, बीजेपी को 31 से 36। और आपको पता है जब भी ऐसा आंकड़ा बनता है तो आप जो फाइट होती है सर वो लास्ट डे तक चलती है। जी। और जो जितनी भी बातचीत होती है, जहां तक सवाल है बीजेपी पार्टी का कभी भी फाइट में पीछे हटती नहीं है। जहां भी उन्हें लगे कि इतना सा भी मौका है वो हमेशा अपना कुछ ना कुछ इस तरह के सिनेरियो अगर आता है इसमें 5 आगे या 5 पीछे हो सकता है, तो इसका मतलब नेक एंड नेक है। कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है अगर इस सेंटीमेंट के साथ, इस सर्वे के साथ, एग्जिट पोल के साथ में। और मैं फिर से कह दूं कि ये जो है एग्जैक्ट पोल नहीं, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल है और सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स के ऊपर जो आधारित है। 5 लाख का सैंपल है तो उसके ऊपर आधारित ये जो हमारा जो सर्वे आया है। और इसमें दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ में जो है कई मुद्दे कई मुद्दे और भी हैं वो भी प्रभावी रहे हैं। चाहे उसमें आम आदमी पार्टी को अगर डेंट लगा है तो उसमें हम लोगों ने ये सर्वे में ये भी बात पूछी जो इनकम टैक्स वाली बात थी कि जो 12 लाख की आमदनी के लोगों को, सर्विस क्लास के लोगों को जो 1 तारीख को बजट आया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो छूट दी, रिबेट दी, तो उस रेस्पाइट की वजह से भी कुछ स्विंग मिला है जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। दूसरी बात, फ्रीवीज की वजह से जो लगातार आम आदमी पार्टी जो है बढ़त बनाए हुई थी उसका सेंटीमेंट अभी भी जो है आम आदमी पार्टी के साथ बना हुआ है। बिल्कुल, ये इस तरह के सेंटीमेंट। बात याद आ रही है मेरे को, आपने आज हम सुबह भी वीडियो कर रहे थे और अरुण जी ने बोला था, जब नरेश जी के साथ भी हमारी एक डिस्कशन थी, अरुण जी ने बोला था कि बीजेपी की सरकार यहां बनती दिख रही है, 40 से 45 की सीट उनको आ सकती है। लेकिन नरेश जी का जो कहना था वो ये था कि काफी दूर है ये मामला, मतलब ये काफी इतना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। नहीं, मैं अभी भी कहूंगा कि इसके बारे में अगर मैंने ये कहा है कि अगर बनती है सरकार तो 40 के आसपास जो है सीट हो सकती है। तो इसमें एग्जैक्टली इन्होंने जो है 31 से 36, लेकिन ये
ये सेंटीमेंट जो है सेंटीमेंट जनता के बीच का है। सही बात। एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी हो सकता है और एक तरफा जो है ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है फिर से जीत के सत्ता में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो अभी भी एक और पॉइंट यहाँ पे बड़ा निकल के आ रहा है, कांग्रेस। जी, कांग्रेस को सर अगर अभी भी 2 से 3 सीट इधर से उधर होती हैं तो कांग्रेस एक किंग मेकर के रूप में यहाँ पे निकल के आ सकती है। आपका क्या कहना है? ये आपने एक अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी अगर सपोज 33 पे सिमटती है और 3 सीट अगर उसको मिलती है, 3 सीट भी मिलती है, उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट्स आते हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस का रोल बहुत क्रूशल हो जाएगा। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो कन्वेंसिंग के दरमियान अगर राहुल गांधी ने केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया और या अन्य कांग्रेस लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन केजरीवाल ने जो है कांग्रेस की तरफ कोई भी इस तरह का जो है जो स्टेटमेंट नहीं दिया, इस तरह से मतलब हार्श क्रिटिसिज्म से वो बचते रहे। उन्होंने कांग्रेस की तरफ उस तरह से हिट नहीं किया और लगातार वो बीजेपी की तरफ हिट करते रहे। इसका मतलब साफ है, या तो उन्होंने कांग्रेस को उस तरह से सीरियसली नहीं लिया या फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमें कांग्रेस की जरूरत पड़ जाए अगर कांग्रेस अच्छा करती है, तो ये भी हो सकता है। जैसे जीनिया के आंकड़े हैं सर, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आखिरी दिन तक अभी फाइट देखने को मिलेगी और ये जो आगे आने वाले जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही पार्टियों के लिए। दिल्ली में सरकार बनाना, आम आदमी पार्टी अगर हो सकता है कि अपनी साख को लूज कर दे यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं और बहुत सारे पोल्स में, सर्वेज में जो है काफी अच्छी बढ़त बनाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को सर जरूर काफी धक्का लगा होगा आज ये एग्जिट पोल्स देखकर। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी अगर जीनिया के अलावा हम लोग देखे हैं तो जो उसमें सेंटीमेंट्स दिखा है, उसमें जो एग्जिट पोल्स आए हैं, ज़्यादातर सर्वेज में जो है बीजेपी को बढ़त दिखाई है और आसानी से सरकार बनाती हुई दिख रही है। कुछ सर्वेज में 20 से 25 के बीच में दिखाया गया है। ओवरऑल अगर हम उसका एवरेज लेते हैं तो बीजेपी का 40 के आसपास सीट्स दिखाई जा रही हैं और 20 से 25 के बीच में आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिख रही है। कांग्रेस का खाता भी खुलता दिख रहा है और इन सब सिनारियोज के बीच में ऐसा लगता है कि अभी भी जो है हमें 2-3 दिन तक जो है 8 तक जो है, जब तक रिजल्ट नहीं आते, इंतजार करना चाहिए। हम लोग किसी भी तरह अभी कंफर्म होकर कुछ इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी मूड जो है एग्जिट पोल का जो है दूसरे ढंग से है, सेंटीमेंट्स के ऊपर है। एग्जैक्ट जो रिजल्ट तो है उसी दिन पता चलेंगे। बिल्कुल सही बात। आप देखते रहिए इंडिया.com और जीनिया के इस रिजल्ट पे आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट्स में जरूर बताएं और इंडिया.com से जुड़े रहिए। धन्यवाद।